सीएस के 10,000 MCQ के तहत, जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया, उसके अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूपीएससी 2022 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया इकोनॉमी से संबंधित एक क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार से था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला था, भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, अर्थात रेगुलेट किया जाता है। दूसरा था, इकरा के नाम से लोकप्रिय रेटिंग एजेंसी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और तीसरा था, ब्रिकवर्क रेटिंग्स एक भारतीय क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी है। तो दोस्तों इसको हम लोग आसानी से कर जाएंगे। कैसे? हम सभी जानते हैं कि बेसिकली जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसको रेगुलेट करने का कार्य कौन करता है? यहाँ पर रिजर्व बैंक नहीं दोस्तों, बल्कि सेबी करने का कार्य करता है। तो इस तरीके से पहला हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। अगर पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा, अर्थात बी, केवल 2 और 3 सही। तो इस प्रकार से आसानी से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग इसमें यह देख लेते हैं कि इससे संबंधित भविष्य में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों यदि हम लोग बात करें यहाँ पर सेबी की, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसको हम लोग सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसकी स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से हुई है? 1992 के अधिनियम के माध्यम से हुई है। और इसमें इसके रिकमेंडेशन में प्रमुख रूप से नरसिम्हन जो समिति थी उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उसके माध्यम से इसकी स्थापना हुई है। उनकी अनुशंसा पर नरसिम्हन समिति, जो कि बैंकिंग रिफॉर्म्स के लिए दोस्तों जानी जाती है, उनका भी इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, योगदान रहा है, जिसके माध्यम से सेबी की स्थापना की गई थी। और सेबी के अंतर्गत दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और इसके साथ ही साथ इसके रीजनल ऑफिसेज हैं, जिसके माध्यम से यह सिक्योरिटीज से संबंधित, प्रतिभूतियों से संबंधित विभिन्न स्थानों पर भारत में, जैसे कि अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, ये 4 प्रमुख स्थानों पर इनके क्या है? रीजनल ऑफिस है, जिसके माध्यम से प्रतिभूति से संबंधित मामलों को यह बेसिकली रेगुलेट करने का कार्य करती है। तो आइए चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर इकरा की बात हुई है और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रिकवर्क रेटिंग्स की भी बात हुई है। तो दोस्तों ये हम लोग जान लेते हैं कि इकरा हो, चाहे ब्रिकवर्क्स हो, चाहे क्रिसिल हो, चाहे केयर हो, ये सारी की सारी क्या है दोस्तों? क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां आखिर क्या होती हैं दोस्तों? यदि हम लोग बात करें तो चाहे कोई एक कॉर्पोरेट संस्था हो, चाहे वित्तीय संस्थान हो, चाहे एक बैंक हो, अगर इनके द्वारा कोई भी लोन दिया जाता है या फिर मान लीजिए लिया ही जाता है, तो इनके द्वारा जो भी लोन दिया जाता है या लिया जाता है, उसको यदि कोई व्यक्ति चुका रहा है समय के साथ विथ प्रॉपर इंटरेस्ट, उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी और उसके साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट भी, तो इससे क्या पता चलता है कि अच्छी खासी इसकी क्या है? क्रेडिबिलिटी है, साख है, अर्थात जो भी लोन दिया जा रहा है वो समय से चुकाया जा रहा है। तो इन्हीं तमाम चीज़ों के आधार पर ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां होती हैं, चाहे वो क्रिसिल हो, चाहे केयर हो, चाहे ब्रिकवर्क हो, ये सारी की सारी क्या करती? क्रेडिट देने का कार्य करती हैं उनके साख के आधार पर, साख की क्षमता के आधार पर। और इसके साथ ही साथ ना केवल भारत के स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी कई सारी रेटिंग एजेंसियां हैं, जिसमें कि S&P ग्लोबल रेटिंग्स हो, चाहे फिच ग्रुप हो, चाहे मूडीज हो, ये वैश्विक स्तर पर क्या है? रेटिंग एजेंसियां हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर। तो कैसा था आज का ये मेरा वीडियो? आप जरूर हमें अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं।